नमोऽधन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य भगवान समदभद्र द्वारा रचित रत्नकरण श्रावकाचार, इसमें छठा भावना अधिकार और उसके अंतर्गत 12 भावनाओं पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असूचि, आश्रव, संवर, निद्रा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, ये 12 प्रकारनी जो भावना है उसका चिंतन कौन करते हैं? तो कहते हैं कि श्रावक का जीव भी करता है और मुनिराज भी उसका चिंतन करते हैं। जरा समझने जैसी बात यह है, 12 भावनाओं के चिंतन की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक बात ऐसी होती है कि जो राग होता है वो किसी का भी राग उसको पहले शिथिल किया जाता है और शिथिल करते हुए ही वो गलता है, वो टलता है। ऐसी एक व्यवस्था है। सीधा तुरंत ही जैसे राग से भेद विज्ञान तो हो गया, ये राग मैं नहीं हूँ, लेकिन राग में नहीं हूँ उसके बावजूद भी राग क्यों है भाई? इसको पूछते हैं कि राग क्यों है, तो कि अब वो चारित्रमों का उदय है। अभी एक लैंग्वेज ये आई तो चारित्र का उदय है, बरोबर है, लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए तो जीव को राग चला क्यों नहीं गया? राग से भिन्न मानता है तो जीव को राग चला क्यों नहीं गया? तो ऐसा कहने में आता है कि भाई ऐसा ही स्वरूप में है कि तुरंत एक ही सेकंड में चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अब क्यों? तो सादी सरल भाषा बोले तो ऐसे ही संस्कार है। राग का स्वरूप ही ऐसा है कि वो गलते गलते फिर यहाँ पर के टलता है, इस प्रकार का। एक्चुअली मालूम है, हम तो राग की बात कर रहे हैं, हकीकत में मिथ्यात्व में भी ऐसा होता है। कोई एक सेकंड में बस फट करके निकल गया, वो तो बोलने की बात अलग होती है कि या तो ये मिथ्यात्व में तो फट करके वो सम्यक्त्व हो गया। अब चारित्र मोह क्रम क्रम से जाता है, उसमें अनंत पुरुषार्थ होता है। अरे भाई, जैसे चारित्र मोह क्रम क्रम से जाता है उसमें हम क्रम देखते हैं, लेकिन वो जो दर्शन मोह है, हालांकि दर्शन मोह में ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते कि क्रम क्रम से जाता है, तो क्योंकि वहाँ थोड़ी की एक विवक्षा अलग है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। करणानुयोग की एक विवक्षा है, बात ऐसी होती है। लेकिन दर्शन मोह भी गलता है तो पहले गलता है फिर टलता है। कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मतलब, इसलिए तो करण लब्धि के परिणाम में वो सारी जो व्यवस्था बनती है वो बनती है। अंतर्मुहूर्त के लिए वो परिणाम चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से अंतर्मुहूर्त का परिणाम चाहिए। यहाँ चलती भाषा में सामान्यपने बात करते हैं कि भाई ये ज्ञानी धर्मात्मा को भी यहाँ 12 भावना का चिंतन देखा जाता है। देखो 6 ढाला का क्रम क्या है? 6 ढाला का क्रम, मैं क्रम की बात बताता हूँ। जैसे 4 गति के दुखों का वर्णन बताया पहली ढाल में, फिर दूसरी ढाल में दुख का मूल कारण तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र। अब तीसरी ढाल में किसकी चर्चा की? सादी भाषा में सम्यक दर्शन की बात की, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन वगैरह वगैरह। चौथी ढाल में किसकी बात की? तो वृत्ति श्रावक की और सम्यक ज्ञान की बात की, बराबर। मुझे वो दिशा में जरा देखना है। अब देखो यहाँ पर चौथी डाल में वृत्ति श्रावक की बात की, बराबर ना। और 5वीं डाल में फिर दौलत राम जी ने कैसे किया सेटिंग? देखे कि भाई अभी ठहर जाओ, तो बराबर ना, हमें 6 डाल लिखनी है, 5 नहीं, बराबर। तो अभी 5वां सेटिंग कैसे करे, उसको भरे कैसे? एक एक 12 भावना से भर दो, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ 5वीं डाल में क्या कर दिया? एक एक के बीच में श्रावक में से मुनि बनने के पहले ये जो श्रावक का जीव होता है वो वैराग्य की जननी कहा है ना, 12 भावनाओं को वैराग्य की जननी कहा। तो यहाँ पर वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ये 12 भावना का चिंतन सम्यक दृष्टि चौथे वाला भी करेगा और सम्यक दृष्टि पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक भी करेगा और मुनिराज भी करेंगे। तो इस प्रकार से जब तक साधक दशा है
तो कहते हैं कि इसका साथ जरूर पड़ता है, बराबर। तो इस प्रकार का इस यहाँ पर चिंतन की व्यवस्था देखने में आती है। और चलते विषय में हम ये भी देखेंगे कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी बार भावना का चिंतन करेगा। अभी उसका वो सम्यक नहीं है, मिथ्या है, वो सब गौण करो, अभी वो बात थोड़ा सा गौण कर लो। बात यह है कि चिंतन पूर्वक वो आगे बढ़ता है, हमें पुरुषार्थ वाली शैली उठानी है, बराबर कि नहीं, इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। अभी देखो, आज हम बात करेंगे आश्रव भावना। कल लास्ट में हमने देखा था कि आश्रव भावना और एक होता है आश्रव। तो आश्रव किसको होता है और आश्रव भावना किसको होता है? दूसरा प्रश्न साथ में करते हैं। आश्रव यानी क्या और आश्रव भावना यानी क्या? जरा समझना फिर से। आश्रव में किसकी बात की जाएगी और आश्रव भावना में किसकी बात की जाएगी? मतलब कि आश्रव भावना में क्या चिंतन होगा और आश्रव में क्या बात होगी? पॉइंट समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आता है, बराबर है कहने का। इसलिए कल सामान्य रूप से हमने देखा था कि यहां पर भी बताया है कि जो आश्रव होते, सबसे पहले सादी भाषा में कर्मों का आना उसको आश्रव कहते हैं। ये ध्यान में रखना, हमने कर्म तरफ से जानबूझकर बात बताई है, यहां पर भी बताई है। कर्मों का आना उसको क्या कहते हैं? एक एक कर्मों का आना उसको आश्रव कहते हैं। अभी आकर रुक गया वो बंद है, वो हमारी अवस्था है, ये एक कॉमन बात समझो, बराबर। और उससे हमें, उस बंधनों से हमें मुक्त होना है। अब बात ऐसी होती है कि कर्म का जो आना होता है तो दरवाजे कितने हैं? जरा पद्धति से समझे, स्टाइल से समझे। कर्मों का जो आना होता है, बराबर है ना, तो उसके दरवाजे कितने हैं, इसके डोर कितने हैं, इसके दरवाजे कितने, कि कितने दरवाजे से आपको कर्मों का आना होता है। संख्या की अपेक्षा से बात करेंगे तो हाँ, और इसके पेटा भेद बता देंगे तो बराबर, तो 57, 57। पहले ये समझो, पहले आश्रव का सामान्य स्वरूप समझो, बाद में तो चिंतन चलेगा। अगर ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान पूर्वक चिंतन चलता है ना, बराबर है कि नहीं? पहले ये इसके सरखी रीत से अपन समझते हैं। आचार्य देव यहां पर बताते हैं कि ये 57 प्रकार के द्वार है, उसके माध्यम से यहां पर कर्मों का आना होता है। और मूल में तो कर्मों का आने का कारण क्या है कि तेरा परिणाम है, बराबर है। इसके अंदर यहां पर पहला नंबर का लिया है मिथ्यात्व। तो यहां पर मिथ्यात्व, 5 प्रकार का मिथ्यात्व की चर्चा आती है। इसके बाद अविरति की चर्चा आती है। अविरति कितने प्रकार की है? तो क्या 12 प्रकार की अविरति है, बराबर। आप टोटल मारते जाना, 5 मिथ्यात्व, 12 प्रकार की एक अविरति। इसके बाद हम प्रमाद को कसाई में गर्भित कर देते हैं। अब कसाई कितने भेद बताएंगे? तो क्या 25 बताएंगे, बराबर है। और यहां पर योग कितने बताएंगे? तो कहते कि 15 योग के भेद हो जाते हैं। तो यहां पर कहते हैं कि इन सब का जोड़ मारोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो क्योंकि इन सब का जोड़ मारकर आपको 57 की संख्या मिल जाएगी। तो ये 57 प्रकार के द्वार है, उसके माध्यम से जीव का परिणाम का निमित्त पाकर वो जो कर्मों का आना होता है उसको यहाँ पर आश्रव कहने में आता है। सबसे पहले ज्ञान में तो ये नक्की करना पड़ता है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा परिणाम होता है, यहाँ जीव में कोई ऐसा परिणाम होता है जिसके कारण मैं बंधता हूं। तो इस प्रकार से सबसे पहले उसका यहाँ पर ज्ञान करते हैं। तो ये तो क्या हो गया? ये हो गया आश्रवों की सामान्य जानकारी, भेद प्रभेद सहित सामान्य जानकारी, बराबर है, सामान्यपन है। अभी सुनो, अब आश्रव भावना का चिंतन किसको कहते हैं? ये तो आश्रव की बात हुई। अब यहां पर कहते हैं कि आश्रव भावना का चिंतन किसको कहते हैं। और हमने कल भी देखा था कि ये जो आश्रव होते हैं वो अज्ञानी को भी होता है और यहां पर ज्ञानी को भी भूमि का प्रमाण पाया जाएगा। जैसे चौथे गुण स्थान वाला है तो कोई उसको 57 प्रकार का आश्रव नहीं होगा, वो मिथ्यात्व वाला टल जाएगा। जो जो भूमिका में जो जो टलता हो, ऐसा समझ लेना, जो जो भूमिका में जो जो परिणाम है उसका निमित्त पाकर जो कर्म का आना होता है तो वो सब इकट्ठा ढगला जो भेगा होता है वो ज्ञानी धर्मात्मा को भी पाया जाता है। तो ये हो गया आश्रव। अब बात ऐसी है कि आश्रव भावना का चिंतन मतलब क्या? मूल बात तो ये है,
बराबर है ना। अभी सुनो, चिंतन शब्द का प्रयोग ज्ञान के साथ नहीं लेना। चिंतन शब्द का प्रयोग किसके साथ लेना? चिंतन इसको कहना, सुनो, चिंतन इसको कहना कि जिस पदार्थ का चिंतन करने के बाद वो यहां पर ये निर्णय करे कि ये मेरे लिए हितकारी है कि अहितकारी है, इसको कहते हैं चिंतन। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? जैसे आप मुझे ये बताओ कि एक एग्जांपल देता हूं तो आपको पता चलेगा एकदम सरल भाषा में। ये क्या है? ये क्या है? मोबाइल है, बराबर। अभी जैसे मैंने अपना मान रखा है, अभी सुनो कि मेरे संयोग में ये क्या है? एक ये मोबाइल है। अभी सुनना, तो ये क्या हो गया? एक ये तो ज्ञान हो गया। थोड़ा समझना क्या कहना चाहते हैं। ये मोबाइल है, मेरे संयोग में है, मेरा मोबाइल है, तो क्या ये तो ज्ञान हो गया। एक ये चिंतन नहीं है, लेकिन इस मोबाइल से मुझे कितना नुकसान होता है उस बारे में सोचना, इसको चिंतन कहते हैं। समझ में आया? डिफरेंट समझ में आता है कहने का मतलब, बराबर ना। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई, योग, ये क्या हो गया? एक ये तो यहां पर आश्रव हो गया, बराबर क्या नहीं? अभी बात वो नहीं चल रही है। आश्रव अलग चीज है, आश्रव भावना का चिंतन अलग चीज है। यहां पर आश्रव भावना का चिंतन करना मतलब क्या कि जीव को मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई, योग से क्या यहां पर मतलब के इस प्रकार से कितना नुकसान होता है, जीव को कितना दुख होता है, जीव को कितनी तकलीफ होती है, इससे जीव संसार में कितना रोता है। तो क्या इस प्रकार से चिंतन करते हुए, इस प्रकार की सोच बनाते हुए उन आश्रव भावों से निवर्तन होना, वो ही आश्रव भावना की चिंतन की सार्थकता है। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? ये तो क्या हो गया मालूम है? जैसे बारिश की सीजन है ना, तो बारिश की सीजन में क्या हो गया मालूम है? अभी क्या चलता है मालूम है? थोड़ा अपना थोड़ा उपलक बहुत चलता है। ये मेरे नहीं है, बस बात खत्म हो गई, मैं उनसे न्यारा हूं, बात खत्म हो गई। अब क्या होगा मालूम है? इतने में है ना अपना चिंतन नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल देखते हैं, अपना किसी का भी नहीं चलेगा। अरे ज्ञानी धर्मात्मा का भी इतना लंबा नहीं चलेगा। थोड़ा सा समझो क्या कहना चाहते, तो जरूरत क्यों पड़े, बार भावना चिंतन करने की ही जरूरत क्यों पड़े, बराबर ना। ज्यादा ज्ञान नहीं चलेगा, लेकिन ज्यादा ज्ञान चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भरना भी पड़ेगा और हे उपादेय पूर्वक उसका विचार करना पड़ेगा। हे उपादेय से वो पूरा उभर कर बाहर आता है, बराबर है कि नहीं? अभी देखो, जैसे मैंने स्वच्छ कपड़ा पहने, अभी यहां पर क्या हो गया? थोड़ा बहुत अच्छी सी बारिश हो गई, अभी बारिश भी हो गई, बराबर है, और स्वच्छ कपड़े पहने। लेकिन मैंने तो स्वच्छ कपड़ा पहने, तो मैं तो बराबर जानता हूं। मैं क्या जानता हूं बराबर? मैं जानता क्या हूं बराबर? मेरे कपड़े पर एक भी दाग नहीं है। अब मैं रास्ते से निकलता हूं, लेकिन मेरे कपड़े पर एक भी दाग नहीं है। अच्छा, अब मुझे दाग यहां पर दिखाई देगा कि नहीं? कपड़े पर नहीं, संयोग में, बाहर में, रास्ते पर मुझे दाग दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? मतलब कीचड़, दाग मतलब वो कीचड़, तो वो कीचड़ होगा कि नहीं? तो भाई रास्ते पर कीचड़ है, लेकिन यहां पर मेरे कपड़े पर तो नहीं है। बस तो फिर चलो ठीक है, अभी दौड़ लगाओ। थोड़ा टॉन समझ में आया? मेरे कपड़े पर कीचड़ लगा नहीं है। कीचड़ कहां पर है? कीचड़ कहां पर है? एक एक रास्ते पर है। बस तो मेरे कपड़े पर नहीं है ना, तो क्या करना है? हमें दौड़ लगाना है। क्या ऐसा कोई सोचता है? ऐसा नहीं सोचता है। मेरे कपड़े पर एक भी दाग नहीं लगा होने के बावजूद भी मेरे ज्ञान में यह पड़ा है कि जहां से मैं गुजर रहा हूं वहां पर कीचड़ है। तो यहां पर क्या करता है वो कि कीचड़ है, वहां से गुजरना नहीं है, नहीं तो ये कपड़े मैले हो जाएगा। उस प्रकार की सोच पूर्वक उस कीचड़ से बचकर निकलना, इसको यहां पर कहते हैं कि उच्च कीचड़ संबंधी का चिंतन। राग मेरे में है नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, बढ़िया बात है भाई। तेरे चैतन्य स्वभाव में, मेरे चैतन्य स्वभाव में, मेरे त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में नियम सारे में कलश आता है ना, विभाव असत होवाती हमने एनी चिंता नहीं। बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं? विभाव छे के नहीं? विभाव है कि नहीं? विभाव है कि नहीं? विभाव है कि नहीं? पहले धड़ाक तो यही जवाब देना नहीं है।
नियम सार है ना भाई, नियम सार में कैसी बात करेंगे, बराबर। अभी जहां है वहां मैं नहीं ना, तो बस विभाव नहीं है। तो ये मेरा जो टोन है कहां से बोल रहा हूं मैं, आप कोई भी प्रश्न पूछो, बराबर ना, तो मैं मेरी ओर से जवाब दे रहा हूं, नहीं है। क्या कहा, बराबर, विभाव है कि नहीं है, मुझे उसके एनालिसिस की कोई लेना देना नहीं है, मेरे में नहीं है, बराबर है कि नहीं, कहने का मतलब। क्योंकि देखो कलश जाओगे ना तो कलश में शुरुआत में लिखा है विभाव असत होवा थी, शुरुआती किधर से की, विभाव असत होवा थी, मतलब कहां पर, मेरे में असत है, मतलब नहीं है, मुझे उसकी चिंता एक नहीं है, बराबर। ये स्टाइल बताई। अब यहां पर बार भावना का चिंतन चल रहा है। अब सुनो, ये तो ज्ञान चला, लेकिन चिंतन में क्या करेंगे, चिंतन में क्या करेंगे, एक समय की अवस्था में ये विभाव है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो एक बात बतावे, थोड़ी सी और बात समझ लो कि दो तरह का चिंतन होता है, मैंने पहले दिन भी बताया था, दूसरे दिन भी बताया था कि एक तो भेद विज्ञान मूलक चिंतन होता है, वो तो मूल है, उसमें मतलब वो तो है ही कि भेद, कि ये मेरे नहीं है, ये मेरा नहीं है, मैं उनसे न्यारा हूं, मैं उनसे भिन्न हूं। एक तो ऐसा वाला चिंतन चलेगा, बराबर है कि नहीं, एक इस प्रकार का चिंतन चलेगा। और किस प्रकार का चिंतन चलेगा कि ये सब है, तो ये सब है, इसका स्वीकार करो। अब स्वीकार करके करना क्या है कि ये सब है, लेकिन स्वीकार करके अभी इसकी असारता देखो, क्योंकि राग तोड़ना है ना। पॉइंट समझ में आया। पहले तो मेरे चैतन्य स्वभाव में नहीं है, इस प्रकार का चिंतन होता है। लेकिन क्या होता है मालूम है, वो प्रकार का चिंतन ज्यादा लंबा चलता नहीं है। जरा देख लेना, ये प्रैक्टिकल बात है। वो प्रकार का चिंतन ज्यादा लंबा चलता नहीं है। ज्ञानी धर्मात्मा की भी जो रील चलती है ना, जो मन जनित ज्ञान में वो जो रील चलती है, तो वो ज्यादा लंबी चलेगी नहीं, बराबर के नहीं। तो अब क्या करते हैं कि उनके परिणाम में इस प्रकार का चिंतन बना रहता है, चलता रहता है, कहने का मतलब। तो अब क्या हो जाता है कि चिंतन के अंदर क्या हो जाता है कि वो वैराग्य को दृढ़ करने के लिए अब यहां पर क्या करेंगे कि वो जो दूसरा पॉइंट वाला चिंतन है, दूसरा पहलू वाला चिंतन, कौन सा, कि ये सब है, लेकिन अब है तो अभी क्या करना है, क्योंकि उनके लक्ष्य से तो मैं दुखी हो रहा हूं, तो अब उनके लक्ष्य में दुखी हो रहा हूं ना, तो अब क्या करो, एक एक उसकी असारता जानो। तो जो 12 भावना का चिंतन होता है, सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं, 12 भावना का चिंतन होता है, इसमें ये वाला जो पक्ष है ना वो प्रधान होता है। क्या कहने में आता है, आप पूरी 12 भावना पढ़ो, जिसने भी रची है उसकी भी 12 भावना पढ़ो, बराबर है कि नहीं। आपको विशेष पने से वो फोकस मिलेगा, वो बात भी आएगी, क्योंकि वो तो रखकर ही दूसरी बातें होती है। लेकिन जो आप फोकस देखोगे ना, तो कौन सा फोकस किया होगा, इनकी असारता वाला फोकस ज्यादा देखने मिलेगा। आज हम प्रयोग करेंगे, हम आपको समय सार में से ही बताएंगे। ये वाला जो पॉइंट बताया वो हम आपको समय सार की गाथा में से बताएंगे, चलेंगे आगे चलेंगे, बराबर है। अभी चलते विषय में यहां पर देखना, यहां पर आश्रव भावना का चिंतन करना है। तो अब आश्रव भावना के चिंतन में पहले क्या करेंगे कि सामान्य पने हमने ज्ञान भी कर लिया, बराबर ना, ज्ञान कर लिया तो क्या कर लिया कि ये जो आश्रव भाव है, बराबर ना, ये राग भाव, पुण्य पाप के भाव कह दो, शुभ अशुभ परिणाम कह दो सामान्य भाषा में, तो ये सब क्या बोलते हैं, उसको यहाँ पर आश्रव कहते हैं। अब वो जो आश्रव है, तो यहाँ पर ज्ञान करना मतलब क्या करना, चलते विषय में पहले वैराग्य परक चिंतन करते हैं, फिर हम दूसरी स्टाइल अपन यहाँ पर देखते हैं। वैराग्य परक क्या चिंतन करेंगे, लास्ट में, कल लास्ट में एक प्रश्न छोड़ा था कि ज्ञानी धर्मात्मा ये 5 प्रकार के मूल रूप से यहाँ पर, ये 5 मतलब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय योग। ज्ञानी धर्मात्मा को मिथ्यात्व नहीं है, बराबर ना, तो भी बोलो वो मिथ्यात्व का चिंतन करेंगे कि नहीं करेंगे। प्रश्न समझ में आया। ज्ञानी धर्मात्मा को मिथ्यात्व है कि नहीं है, नहीं है, तो वो मिथ्यात्व का चिंतन करेंगे कि नहीं करेंगे। एक है वो मिथ्यात्व का चिंतन करेंगे। अपाय विचय नामक धर्म ध्यान है, तो आचार्य देव कहते हैं कि अपाय विचय नामक जो धर्म ध्यान है, एक दूसरा विपाक विचय नामक धर्म ध्यान है, तो उन सब में आचार्य भगवंत स्वयं एक एक ये मिथ्यात्व से जीव कितना दुखी होता है उस प्रकार का वो चिंतन करते हैं। देखो तो सही, वो स्वयं मिथ्यात्व रूप से परिणमन तो नहीं करते, लेकिन नहीं करने के बावजूद भी
जैसे अभी वो उदाहरण दिया था ना कि कपड़े पर यहां पर दाग तो नहीं लगाए, उसके बावजूद भी वो यहां पर कीचड़ को कितना दूर से देखकर वो वहां से निकलेंगे, समझ में आए, संभल के चलेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक है कि मैं अनादिकाल से जो भी आज तक मैंने संसार में मैं रूला हूं, मैं रखड़ा हूं, वो किसके कारण से रखड़ा हूं? एक है कि ये मिथ्या मोह के कारण मैं रखड़ा हूं। इस प्रकार का भी वो चिंतन करते हैं। मिथ्यात्व दुखदायी है, कष्टदायी है, अनंत दुख का कारण है, और मिथ्यात्व के भी अनेक प्रकार के भेद, तो उन सब का यहां पर चिंतन करते हैं। ज्ञानी धर्मात्मा चिंतन करते हैं। फिर यहां पर अविरति है कि नहीं? मुनिराज को अविरति है कि नहीं? व्रती श्रावक होगा तो उनको आंशिक अविरति होगी, आंशिक विरति होगी। मुनिराज को यहां पर अविरति नहीं है, वो संपूर्ण विरक्त हो चुके हैं पापों से, बराबर है कि नहीं? लेकिन अब अविरति का चिंतन करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे न जाने यहां पर कहते हैं कि असंयम की भूमिका में, ये तो मैंने मुनिराज की बात की, श्रावक को श्रावक की भूमिका में, अपन अपनी भूमिका में क्या सोचेंगे? अपन वो जब सोचते हैं ना तो अपनी परिणति होती है ना, वो भीगती है अंदर में, एक फीलिंग, हमें ऐसा खेद लगता है, जीव को खेद भी मालूम है, जीव को संसार का खेद लगना चाहिए भाई। अपने ऐसे परिणाम जो आश्रव परिणाम जिससे ये कर्मों का आना होता है, उन परिणामों से हमें यहां पर खेद भाषित तो होना चाहिए। ये 4 गति का दुख आचार्य देव ने ऐसे ही नहीं बताए, हमें यहां पर दुख भाषित होना चाहिए। और फिर चिंतन क्या करेंगे कि ये अविरति के परिणाम, न जाने कितने ये भक्स अपक्ष का विचार किया नहीं, न जाने कितने पाप में मैं पड़ा, न जाने अनीति के कितने पाप मैंने किए, इस प्रकार का वो विचार करते हैं। और कदाचित किसी की भूमिका में वो हो तो इस प्रकार का विचार करके वो छोड़ने का उद्यम करते हैं। प्रमाद, अरे धिक्कार है प्रमाद की परिणति। अरे स्वरूप से असावधानी होना वही प्रमाद दशा है, ये स्वरूप से च्युत होना यही मेरी प्रमाद वाली दशा है। 37,500 भेद है प्रमाद के और 37,500 प्रमाद का भेद है। तो यहां पर देखो किस प्रकार का वो सोचते होंगे, किस प्रकार से वो विचार करते होंगे। देखो जितनी थोड़ी डिटेल्स जानोगे ना तो वो कोई नुकसान नहीं करने वाला है। ये भी विकल्प है, ये भी विकल्प है, ये भी विकल्प है, विकल्प कर करके इसको अवॉइड करना वो ठीक बात नहीं है। एक कांटे से ही कांटा निकलेगा, ये नीति से ही आप ये विकल्प नहीं कर रहे हो, आप ज्ञान कर रहे हो, और वो जो ज्ञान होता है वो विशुद्धि का कारण बनता है। भले राग मिश्रित ज्ञान है, साथ में विकल्प चलेंगे, लेकिन साथ में वो जो चिंतन है ना उसमें विकल्प क्यों लेते हो? साथ में आपका ज्ञान काम कर रहा है ना, जो सही दिशा में ज्ञान काम कर रहा है, तो वो ज्ञान से जीव आगे बढ़ता है। हम ऐसे पॉजिटिव अप्रोच से सोचकर हम चिंतन करें, कहने का मतलब फिर वो बात भी आएगी, आश्रव में ही वो बात भी आएगी, बराबर है। फिर ये प्रमाद हो गई, कैसा है? अरे मालूम है आपको, ये हम भाग में सिखाते हैं ना, मुझे तो सबसे बढ़िया परिभाषा वही लगती है अपने भाग में। ये बाल बोध वाले भाग की बात कर रहा हूं। कैसी परिभाषा लिखी है? जीव ठहर जावे ऐसी, जो आत्मा को कसे अथार्थ दुख दे उसको कसाई कहते हैं। शब्द प्रयोग कैसे किया है मालूम है? एकदम कितना भाषा कितनी सरल है, लेकिन कैसा अंदर में भाव पड़ा है। जो आत्मा को कसे, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के काल में वो परिणाम ऐसा लगता है, जो आत्मा को कसे उसके कसाई, हलना नहीं। आश्रव की बात चल रही है। स्वाश्रव स्वाध्याय का परिणाम जब उत्पन्न होता है तो वो आत्मा का घात करते हुए उत्पन्न होता है, ऐसा लगता है हमें, फीलिंग्स होती है। क्या पंडित जी कुछ ज्यादा ही नहीं बोलते हो? कुछ बड़ा चढ़ा के, कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के तेरी वितराग परिणति को वो ढकता है, तेरी आनंद वाली परिणति को ढकता है, तो उसको ही तो कहेंगे आत्मा का घात। अभी वो कोई क्रोध कसाई या मान कसाई या लोभ कसाई वो छारा लेकर थोड़ी आने वाली है, मालूम है? अरे वो छरे से तो ये देह का घात होता है, लेकिन ये कसाई वाले छरे से आत्मा का घात होता है। लिया है, सब लिया है। मैं इसलिए पहले 57 प्रकार के आश्रव की बात की कि 57 का 57 पहले ज्ञान में रख दो, फिर इसके अंदर शुभ आश्रव भी रखो और इसके अंदर अशुभ आश्रव भी रखो।
यहां पर यही भाव वासना कराते, यहां पर स्वयं पंडित जी, बराबर। इन सब परिणाम एक एक वो सब परिणाम से क्या होता है? अरे जो परिणाम से कर्म आते हैं वो परिणाम अच्छे कैसे कह सकते हैं? जो परिणाम से संसार बंद होता है उसको अच्छा कैसे कह सकता हूं? लेकिन ये परिणाम तो मेरे अच्छे हैं ना। अरे जैन दर्शन में अच्छे की बात नहीं होती है, जैन दर्शन में सच्चे की बात होती है। अच्छे बुरे की चर्चा गौण है, अत्यंत गौण है। वो चरणानुयोग प्रधान शैली में जहां वो जो है वो भी बराबर है, उसकी मना नहीं कर रहे। लेकिन जैन दर्शन जो ठोस खड़ा हुआ है वो सच्चे और झूठे के बेज ऊपर खड़ा है। वो परिणाम तेरा नहीं है। 100 बात की एक बात, क्यों तेरा नहीं है? क्यों? जो परिणाम से मुझे बंधन है वो परिणाम मेरा नहीं। दैट्स ऑल। फिर इसके अंदर भाग करने की जरूरत नहीं है। वो तो ज्ञान करा के लिए भाग करते हैं, विभाग करते हैं। समझे कहने का मतलब? इस प्रकार से सोचे, जो आत्मा को कसे, जो आत्मा को दुख दे। अभी देखो, एक कसाई का भी स्वरूप ढंग से हम समझ जावे, एक विकल्पात्मक भाववासन हो जावे तो भी जीव पीछे तो हटे। चलो आगे बढ़ते। प्रमाद, कसाई, योग। ये योग भी क्या कर रहे हैं? आत्म प्रदेशों की चंचलता है, तो उससे क्या हो जाता है? आते हैं, साथ में आते हैं। हालांकि वो भी क्या है? एक वो भी एक संसार जन्य परिणाम है। और क्या है? क्या इस प्रकार से सोच बने, वारंवार विचार करें। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय। मालूम है, मुझे एक विचार आया, मुझे दोपहर को भी एक विचार आया था। जो तत्वार सूत्र है ना, वो आजीवन पढ़ने जैसा ग्रंथ है। मैं आजीवन बोलता हूं, घड़ी घड़ी बदली बदली करके। आजीवन मतलब भाव समझना। साल में एक बार तो रिवीजन के रूप में आना ही चाहिए। आप दूसरे सब पढ़ो, बराबर है नहीं? लेकिन 1-2 साल हो गया ना, तो मतलब आप समझे, हम ज्ञान करने के लिए नहीं पढ़ते। पहले तो सबसे पहले बात खोलो, हम कोई भी विषय, जिनागम का कोई भी विषय ज्ञान करने के लिए नहीं पढ़ते, परिणाम बनाने के लिए पढ़ते। मालूम है? आप तिलोय पणति भी पढ़ो, ज्ञान करने के लिए तिलोय पणति नहीं पढ़ी जाती है, परिणाम बनाने के लिए तिलोय पणति पढ़ी जाती है। दृष्टि तेरी, पंडित टोडरमल जी का क्रांतिकारी शब्द, यदि तेरी दृष्टि सही है तो चारों चार अनुयोग कार्यकारी है। दृष्टि तेरी होनी चाहिए, तेरी पास कला चनी चाहिए, तू तैयार होना चाहिए। तो तू उसमें से कोई भी विषय क्यों ना आ जावे, इसमें से तू क्या निकालेगा? तू अपने हित की बात निकालेगा। इस प्रकार का विचार हमें करना चाहिए, बराबर ना? तो इस प्रकार का क्या कर दिया हमने? ये आश्रव का जो स्वरूप है उस बारे में वारंवार विचार किया। हमने पहले ज्ञान किया जिनागम के माध्यम से, और हमने हमारी परिणति को भी टटोला, हमने हमारी परिणति को भी देखा। अब परिणति को देखते हैं तो पता चलता है ये तो भरपूर होलसेल का धंधा चल रहा है। परचेस 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 ही चल रही है। प्रत्येक समय परचेस 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 परचेस, खरीदी 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 खरीदी। समझ में आया क्या कहना चाहता है? अभी यहां पर आ गए। अब यहां पर इस प्रकार का चिंतन करते हुए, संसार से भयभीत होते हुए, अब यहां पर क्या करो? अब एंटर करो, समय सार की शैली को एंटर करो। और अब जब हम समय सार की शैली को एंटर करते तो सबसे सुंदर कुन भगवान की देन, जो आश्रव को इतनी सुंदरता से यहां पर बताया है। कहने का मतलब के समझ लो, मान लो इस तरह से उसका इंसल्ट हुआ है आश्रव का, और यहां पर कर्ता कर्म अधिकार की 72 नंबर की गाथा रख दो। और फिर यहां पर क्या करो? भेद विज्ञान एक बार पर्याय में उसका स्वीकार किया, और यहां पर चैतन्य स्वभाव को भी जाना। अब उन दोनों के बीच में क्या करना है? तो क्या उन दोनों के बीच में भेद विज्ञान करना है। तो उन दोनों के बीच में भेद विज्ञान करना है तो बहुत बढ़िया बढ़िया, इसके पहले की भी गाथा है, एक सामान्य सरल रूप से बात करते हैं, बराबर। दोनों की जुदाई पहले ज्ञान में बैठा हुए कि आत्मा अलग चीज है, उसका ज्ञान के साथ संबंध है। और ये जो सारी कसाई है ना, नहीं है कि वो संयोग संबंध है, वो तादात्मक संबंध है। कसाई का आत्मा के साथ तादात्मक संबंध नहीं है। कसाई का आत्मा के साथ क्या हो गया? कौन सा संबंध है? कौन सा? संयोग संबंध क्यों कहा? संयोग संबंध क्यों कहा? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। संयोग संबंध क्यों कहा? निकल जाता है, दैट्स ऑल। कपड़े पर लगा हुआ मैल कौन सा संबंध है? संयोग संबंध। क्यों संयोग संबंध कहा? सिंपल, निकल जाता है। ऐसा सरलता से, हैवी नहीं करना है।
लेकिन अपन आराम से समझ सकते हैं। अपने पहले परिणाम को पकड़ना और फिर पकड़कर हम देखते हैं कि ये क्या हो जाता है, ये निकल जाने वाला ना, मेरा ज्ञान तो रह गया लेकिन ये परिणाम तो निकल जाता है। इस प्रकार से दोनों की क्या करते हैं, एक दोनों की यहां पर जुदाई समझते हैं और फिर क्या करते हैं। अब जुदाई तो समझे, अभी अपन अपनी भूमिका की अपेक्षा से बात करते हैं। अब क्या है कि ये आश्रव मैं नहीं हूं, ये आश्रव मेरे नहीं है, बराबर, उसका और मेरा भी क्या है, संयोग संबंध है, मैं उससे न्यारा हूं, इस प्रकार का चिंतन भी चलता है। उसके बावजूद भी इतना रस नहीं टूटता है, आश्रव का अभी इतना रस अभी नहीं टूटा है, क्योंकि इस प्रकार का अनादि का गाढ़ संस्कार पड़ा हुआ होता है ना, तो इसलिए इतना जल्दी नहीं टूटा है। तो यहां पर फिर आचार्य देव क्या करते हैं, एक और विशेष थोड़ा सा खोलते हैं। क्या खोलेंगे कि आश्रव कैसे है, असुचि है, विपरीत है और दुख का कारण है। बताया, अभी आपको ज्ञान कराते, आश्रव भावना के चिंतन में क्या करना था, आश्रव के असारता का चिंतन करना था। यहां पर आचार्य देव 72 नंबर की गाथा के अंदर तीसरे बिंदु में क्या बात करते हैं, आश्रव कैसे है, दुख का कारण है। आया आश्रव भावना का चिंतन आया, बराबर के नहीं। अभी कैसा है, असुचि है, असुचि मतलब मलिन है। कैसा है, आश्रव कैसा है, मलिन है। उसके सामने भगवान आत्मा को देखा, कैसा है, निर्मल है। कैसा है, बराबर, आश्रव बिना का कैसा है, प्योर, शुद्ध, निर्मल, जहां राग द्वेष की रंच मात्र भी गंध नहीं, ऐसा चैतन्य प्रभु तेरा आत्मा है। और ये आश्रव कैसा है, एक असुचि है, अपवित्र है, मलिन है, फिर विपरीत है, मतलब कि चैतन्य स्वभाव से विपरीत स्वभाव वाला है, सादी भाषा में जड़ स्वभावी है। अभी तीसरे नंबर के बिंदु पर अपने को चर्चा करनी है, दुख का कारण है। अभी इसको कैसे नक्की करोगे, आश्रव दुख का कारण है, कैसे नक्की करोगे, समय सार की 72 नंबर की गाथा पढ़कर, समय सार की 72 नंबर की गाथा में लिखा था, इसलिए वो दुख का कारण है। नक्की कैसे करोगे, मालूम है हमें, ये अभी परिणाम चल रहे हैं ना, क्या दुख लगता है, आप बोलो, अभी आपको वर्तमान में दुख लगता है, अभी सुनते हो तो दुख लगता है, सिंपल प्रश्न है। अरे आप सब सुनते हो तो आपको दुख लगता है, आकुलता होती है, आपको आकुलता होती है, नहीं होती है, बराबर ना, आकुलता नहीं होती है। आपको आकुलता होती है भाई, आपको आकुलता होती है, 9:05 में आकुलता होगी। फिर वापिस एक मिनट जाएगी तो आकुलता बढ़ेगी, होगी नहीं, अभी बढ़ेगी। और गलती से देखने में तकलीफ हो गई तो 10 बज गया तो, आप लोगों की बात छोड़ो, 9:05 पर मुझे आकुलता होगी। और वो तो छोड़ो, वर्तमान में भी विकल्प है, इतनी आकुलता है। ये निर्णय करना है, तत्व निर्णय कैसे करेंगे हम, 5 मिनट। अच्छा मुझे ये बताओ, ये शुभ आश्रव हो रहा है कि अशुभ आश्रव हो रहा है, चलो थोड़ा सा टटोले, थोड़ा क्या है, बराबर है कि नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसा ज्ञान में रखकर अपन टटोले। अभी वर्तमान में इसमें लिखा है, शुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति के माध्यम से शुभ आश्रव होता है, अशुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति से अशुभ आश्रव होगा, बराबर। अभी हम सब लोग अभी यहाँ पर जिनवाणी से स्वाध्याय कर रहे हैं, तो मन में विचार भी कर रहे हैं, तो ये विचार करने का हमारा जो परिणाम है विकल्पात्मक, उससे क्या होता है, शुभ आश्रव होता है, बराबर है, ठीक है, बराबर है। अभी रखना है, करते जाना है, क्या करना है, क्या करना क्या है, आप समझे क्या मतलब, बात ऐसी चल रही है कि वो क्या कर रहा है, वो एकांत हमें दुख दे रहा है। पंडित जी कितनी अभी गाथाएं बाकी है 85 इकाई में, विधान में कितनी बाकी है, 104 हो गई, अब कल 173 चुम्मो तेरे, 173, बराबर ना। अभी कितनी बाकी है, बस अब कितनी रह गई, बराबर के नहीं, हमारी कितनी भावना रह गई, ये रह गई, ये रह गई। ये शब्द कहां से आता है, ये आकुलता का ही परिणाम है भाई, ये स्वरूप में पड़ा हुआ है।
तो ये क्या है? ये दुख का, वर्तमान दुख का कारण बताया। शब्द प्रयोग क्या किया? एक एक वर्तमान दुख का कारण है और आगामी काल के भी दुख का कारण है। ये गजब बात है। ये फल बताया। आप वर्तमान में जो जो भी आश्रव भाव कर रहे हो और जगत के जीव उसके अंदर मोह के और अज्ञान के कारण संतुष्ट हो रहा है, तो यहां पर देखना कि जो जो आश्रव से जुड़ता है तो आगे भी उसकी क्या बनती है? उसकी एक चैनल बनती है और आगे आगे भी इस प्रकार के उस जाति के परिणाम आता है और उस जाति के परिणाम में भी उसके लक्ष्य से वापिस क्या होता है? एक एक वापिस आश्रव होगा और वापिस आश्रव से वापिस क्या होगा? एक एक वापिस यहां पर दुख का ही कारण बनेगा। जहां जहां मुझे तो एक दूसरा विचार आया, जगत के अंदर अभी अलग प्रकार से मैं विचार करता हूं। मालूम है, जितने जितने संपर्क आप बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, वो वर्तमान दुख के कारण इतना भी मत पकड़ना, वो वापिस कोई ना कोई पर्याय लेकर आपके पीछे आने वाले हैं और वो वापिस आपके पीछे आएंगे और वो वापिस आपका उपयोग को बर्बाद करेंगे। आप भी यहां पर मोह के कारण आपके उपयोग को बर्बाद करोगे और वही श्रृंखला वही श्रृंखला वही श्रृंखला चलती रहने वाली है जब तक वेद विज्ञान द्वारा यहां से निवृत्ति नहीं होगी तब तक। समझे क्या कहना चाहते हैं? बराबर के नहीं? क्यों? यहां जिस पर राग किया, सरलता से, थोड़ी और सरलता से ये बात को, वर्तमान दुखना कारण और आगामी कारणा दुखना कारण। वर्तमान में जिस पदार्थ से राग किया, जो सचेत पदार्थ से आपने राग किया या अचेत किया, तो अपन सचेत की मुख्यता से, तो यहां पर जिसके जिसके प्रति राग किया तो भविष्य में वापिस क्या होगा? वो भी यहां पर राग कराने में निमित्त बन के यहां पर खड़े रह जाने वाले हैं। वर्तमान में भी दुख का कारण और आगामी काल में भी दुख का कारण ये चलते हैं ना। ये भाव प्रथमान योग ये तो बताते हैं। प्रथमान योग में एग्जाम्पल बता दिया, ये 10-10 भाव बनते, तो 10-10 भाव किसके बनते? वैर विरोध में भी वर्तमान दुख का कारण और आगामी काल में दुख का कारण, और राग में भी वर्तमान भी दुख का कारण और फिर आगे जाकर पति पत्नी, सुनो सुनो सुनो, दो पति पत्नी, एक पति पत्नी, बराबर, यहां पर दो जन एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम से रहते, कसाई भी मंद है लेकिन बहुत प्रेम से रहते, एक दूसरे से क्या करते? राग करते। अब ऐसा हुआ कि मरकर दोनों जहां चले गए, तो राग करते मतलब वर्तमान में क्या किया उन्होंने? एक दुख भोगा। अभी चलती भाषा में, बराबर, राग किया मतलब दुख भोगा। अभी क्या हुआ? आगामी काल में भी दुख का कारण। तो आगामी काल में दुख का कारण मतलब क्या? प्रकृति की व्यवस्था, साथ में रहना है, ठीक है, चलो दोनों साथ में, चलो चलो, गो गो, कहां पर? देवगति में, बराबर। अभी देवगति में गए, अब वापिस वहां पर भी क्या करना है? वहां पर भी क्या करना है? यही धंधा हम अनादि से कर रहे हैं, यही तो चल रही है श्रृंखला। आश्रव का ही सेवन हो रहा है। राग करो, प्रीति करो, द्वेष करो, वापिस राग करो, वापिस प्रीति करो, वापिस ये करो, वापिस वो करो, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, टूटता ही नहीं। राग कैसा खतरनाक है, एक दूसरा पॉइंट बतावे। अरे सम्यक दृष्टि हो जाने के बाद भी पुराने संस्कार ला ला के खड़े हो जाएंगे। सीता माता ने आरी का व्रत धारण कर लिया था ना, तो फिर फाइल क्लोज हो जानी चाहिए थी ना। मेरा प्रश्न यह है कि रामचंद्र जी का और सीता माता का यहां पर क्या हो गया कि भाई सीता माता को वैराग्य आ गया और उन्होंने क्या कह दिया कि भाई बस हो गया। अभी ये संसार भावना का चिंतन भी किया उन्होंने, यहां पर जिनेश्वरी दीक्षा की सीता माता ने ली, यहां पर आरी का व्रत धारण कर लिया, बात खत्म। अब आरी का माता बनकर, देखो देखो गजब की बात, आरी का माता बनकर यहां पर उस भव की यहां पर टेम्पररी फाइल उन्होंने बंद कर दी थी, बराबर है कि नहीं? क्योंकि अब वो रामचंद्र जी का रामचंद्र जी तरीके से थोड़ी राग होगा। आरी का व्रत धारण पोस्ट ऊंची हो गई है ना, वो राग तोड़ दिया, बराबर है कि नहीं? अब फिर वहां से माता कहां गई? अभी कहां पर है? 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्रिय का जीव है, बराबर है क्या नहीं? अब फिर वहां पर वापिस क्या हुआ? वापिस क्या हुआ? राग का एक ही काम है, जीव को पछाड़ना, इसके अलावा उसके पास दूसरा काम ही नहीं है। वापिस यहां पर आ गए, बराबर है क्या नहीं? अब क्या करते हो? बराबर, अरे आरी का व्रत धारण कर लिया, वो बात सब सही है, लेकिन क्या हो गया? पुराना संस्कार यहां आकर वापिस उठ गया। देखो कैसा जहर है, ऐसे सोचते तो पता चलता है हमें।
अभी वो रोग नहीं जा रहा है, रोग नहीं जा रहा है, रोग नहीं जा रहा है। थोड़ा एक बार क्या हुआ, आप लोगों से मैं एक बात शेयर करता हूं। मेरी एक जगह पर जाना हुआ था, आउट ऑफ एक जगह पर, तो मैं भी सेंटर का नाम नहीं लूंगा। अभी वहां पर एक माता थी 75 साल की। थोड़ा उपयोग लगाकर सुनना। राग को अलग अलग प्रकार से भी अपन तोड़ने का उपाय कैसे कर सकते हैं उसकी बात है। अब 75 साल की माता थी अपनी, बराबर ना। अभी उनके जो हस्बैंड थे ना, वो 3 साल हुए थे उनको एक्सपायर्ड हुए। अब मेरा उनके घर पे भोजन करने का था, तो मैं उनके घर पे गया। अभी घर पे गया तो भोजन भी किया, साथ में हम बैठे। फिर वो एक ही बात बस मुझे बता रहे थे, पंडित जी आज उनको गए हुए आज 3-3 साल हो गया, लेकिन मेरा राग नहीं छूटता है। आज 3-3 निखालसता से उन्होंने मुझे बताया। मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ, मैं उपयोग भी यहाँ पर लगा रही हूँ, जिनवाणी में भी मैं लगा रही हूँ, बराबर है कि नहीं। इस प्रकार से मन भी पूरे पढ़ रही हूँ, और बराबर है वो स्वाध्यायी बहन थी, बराबर अच्छी तरह से जिनागम का अभ्यास भी करते हैं, ये सब कुछ होता है। मैं इतना मन डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, उसके बावजूद भी न जाने वो आज 3-3 साल के बाद भी मुझे वो बहुत याद आते हैं। और पता नहीं मेरा भी यहाँ पर राग नहीं छूटता है, मुझे बहुत याद आते हैं। इस प्रकार की मेरी पोजीशन है, मुझे विवड़ और इस प्रकार की चंचलता बनी रहती है, बराबर। तो क्या अभी उसका उपाय क्या मुझे कहें। अभी देखो, अभी उपाय में तो ऐसा भी हो सकता था, उस टाइम पर मुझे ये भी याद आया कि भाई तू राग से भिन्न है, ऐसा तू चिंतन कर। अभी जब इतना तीव्र राग पड़ा हुआ होता है ना, तब वो चिंतन काम में नहीं चाहता। ये प्रैक्टिकल है, आप समझे क्या मतलब। जब हावी हो जाता है ना, चारित्र मोह भी हो, ज्ञानी धर्मात्मा को भी जब चारित्र मोह के उदय में जब इतनी तीव्रता से मोह हावी हो जाता है, तो फिर वो इससे तेरे से भिन्न है, तो क्या वो बात थोड़ी असर नहीं करती है। थोड़ा जरा समझना, बराबर है कि नहीं। अब फिर मैंने क्या कहा कि माता जी आप कितने साल की हो। एक मैं 75 साल की। मैं बोला 3 साल पहले आप कितने साल की थी। 72 साल की। मालूम है आपके पति ने तो मंदिर की बहुत सेवा की थी और बहुत अच्छे भद्र परिणाम थे, और इस प्रकार का स्वाध्याय में भी उनका मतलब जीवन गया है। तो नियम से निश्चित रूप से आपके पति कहाँ चले गए, तो जैसे यहाँ पर देह छूटी ऐसे ही आपके पति तो कहाँ चले गए, एक यहाँ पर एक स्वर्ग में। मैं बोला स्वर्ग में चले गए, बराबर। मैं बोला स्वर्ग की क्या व्यवस्था है, जरा सुनना बराबर। स्वर्ग की क्या व्यवस्था है, एक जैसे वहां पर उत्पन्न होते हैं तो अंतर्मुहूर्त में पर्याप्तियां पूरी होकर यहाँ पर नवयौवन हो जाते हैं। अब माता जी आप मुझे ये बताओ कि आपके पति तो 72 साल आपकी उम्र, उसी समय वो नवयुवान हो गए और वो देवांगनाओं को लेकर तो वो नंदन में चले गए, और आप 72 साल की उम्र में अभी उनका रो रहे हो। और दूसरी बात बताते, सारी की सारी देवांगनाएं 20-21 साल जैसी है, और आप 72 साल की हो। वो अगर आपको अवधि ज्ञान से भी देखेंगे तो आपके प्रति राग होगा। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं। क्या ये प्रैक्टिकल बात है। क्या इसको राग होगा, बोलो। बोले पूरी जिंदगी कितना राग करके आप दोनों मर गए, लेकिन यहां पर अब जब पर्याय बदल गई, अब वो अपने को देव मानने लगा, और संयोग में आने वाली सारी की सारी देवांगना, बस ये मैं उसका स्वामी, ये मेरी देवांगना, बराबर है क्या नहीं। और इस प्रकार की नई दुनिया, बराबर है क्या नहीं। तो अब नई दुनिया के साथ वो रह गए कि वो आपका रोना रोएंगे, उनको आपकी पड़ी नहीं है। जब वो जले भी नहीं थे तब ये युवान हो गए थे, उनको तो आपकी दिक्कत नहीं है, पड़ी नहीं है, और आप 3-3 साल तक उनका राग लेकर पकड़ के रखे हो। तब यहां पर क्या लग गया अभी, अब यहां पर क्या लग गया। देखो अब कैसे टूटा राग, कैसे टूटा। जब पता चला, सुनो इसमें क्या गजब की बात है, पता चला कि जब उस ही व्यक्ति को मेरा राग नहीं रहा है तो मैं क्यों राग रख के रखूं यहां पर। ऐसा टूटेगा राग। हमें ज्यादा क्या होता है, मतलब हम भावुक बहुत होते हैं, बराबर। मेरी बगैर उनका क्या होगा, अरे तेरे बगैर, मेरे बगैर उनका क्या होगा, मेरे बगैर उनका क्या होगा, मेरे बगैर उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। अच्छा है तुम्हें अवधि ज्ञान नहीं है, अगर आप देख लेते तो आपकी क्या हालत होती थी, है कि नहीं। प्रैक्टिकल के संसार के अंदर कौन किसका क्यों राग रखे भाई,
और राग रखोगे तो आफ्टर ऑल क्या भाग में आने वाला है? दुख, दुख और दुख ही आने वाला है। यहां पर आचार्य जी स्वयं कहते हैं वर्तमाનમાં પણ દુઃખનું કારણ છે અને આગળ પણ આગામી કાળમાં પણ દુઃખનું કારણ છે। ये इसकी असारता बताते हैं। तू प्रत्येक समय हर परिणाम के अंदर राग वाले परिणाम में तू दुखी ही हुआ है। अब राग के प्रति द्वेष नहीं करना है, लेकिन राग की उपेक्षा करनी है। भगवान आत्मा की अपेक्षा और राग की। और फिर आचार्य देव ने वापिस क्या किया? 74 नंबर की गाथा लिखी। एक एक और भी चिंतन करो। एक एक कैसे चिंतन करे कि आश्रव कैसे है? तो कहते हैं अध्रुव है। फिर आश्रव कैसे है? तो कहते हैं कि अनित्य है। फिर आश्रव कैसे है? तो कहते हैं कि असरण है। ये सब काय का चिंतन है? ये आश्रव भावना के चिंतन के अंतर्गत बात आती है। एक कुन भगवान की गाथा समय सार, बोलो समय सार के अंदर भी बार भावना का चिंतन की स्टाइल बताइए कि नहीं? जुदा है पहले बता दिया, बराबर के नहीं? उसके बाद एक एक अब इस प्रकार से, क्योंकि तेरा मोह, तेरा राग जल्दी उखड़ेगा नहीं। अब अध्रुव में क्या बात करेंगे? अध्रुव है मतलब क्या? बढ़ता घटता है, बढ़ता घटता है, बढ़ता घटता मतलब समझे? गुरुदेव श्री दाखला देते थे, उदाहरण देते। कभी पंच कल्याणक का प्रसंग बन गया और यहां पर 10 लाख देने का परिणाम हो गया, तो एकदम चढ़ता हुआ परिणाम। फिर यहां पर पता चला कि ये बोली, पहली बोली तो 10 लाख में गई और उसने ले ली, दूसरी बोली सीधी गई लाख रुपए में। अरे मैं 2 लाख बोलता तो भी चलता था। ये परिणाम क्या हो गया? ये परिणाम कैसे? एकदम डाउन, बराबर है। शेयर मार्केट आपने देखा है? आपने शेयर मार्केट का वो देखा है आपने? ऐसा जाता है, फिर ऐसे 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 करके ऐसा 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 ऐसा, मालूम है? इससे भी यहाँ पर अनंत गुना फास्ट ये राग का मार्केट है। ऐसा 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 ऐसा, मालूम है आपको कहने का मतलब? ये घड़ीक में बढ़ जाता है, घड़ीक में। शिखर जी की वंदना करते हैं ना हम, शिखर जी की वंदना, बराबर है? 3:30 बजे उठ जाते हैं और अगला दिन, अगला मतलब ऐसे पिछला दिन, हमारे गुजराती में अगला, ऐसा पिछला, तो पिछले दिन तो इतना उत्साह, बराबर है कि नहीं? हम सब लोग, आप सब लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं शिखर जी में, और 3:30 बजे 4 बजे तो ऐसे चढ़ना शुरू कर देते हैं जैसे भगवान चले जाने वाले हो, और ऐसे भागते भागते ऊपर चढ़ते 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 चढ़ते, बराबर। और फिर क्या हो जाता है? 2-3 घंटे के बाद क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? नहीं, फिर अंदर अंदर क्या बात होगी? नहीं, अभी तो गिरनार में भी रोपवे लग गया है। अभी रोपवे याद आएगा, देखना। अभी अपना चिंतन, अभी देखो, अपना ध्यान का, गिरनार में भी रोपवे लग गया है, यहां पर भी रोपवे बनाना चाहिए। अब यहां तक भी गाड़ी चली जावे तो ठीक है। अभी देखो, इसमें भी चंद्र प्रभु की टूक कैसे कर देंगे अपने परिणामों को? ऊपर चढ़ते 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 और वापिस चंद्र प्रभु की टूक पर नीचे उतरते उतरते उतरते, और फिर जब पहाड़ उतरते तब उतरते 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 परिणाम कैसे डोले खाते हैं? खाते कि नहीं खाते? खाते कि नहीं खाते? क्यों खाते हैं? क्यों खाते क्यों है? मेरा प्रश्न ये है कि खाते क्यों है? मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परिणाम की बात कर रहा हूं। मैं परिणाम की इसलिए खाते हैं क्योंकि वो उसके स्वभाव में पड़ा हुआ है। ऐसा होता है ना, हम अब जैसे जयपुर जैसे नगर में चले जाते हैं ना, बड़े बड़े नगरों में क्या है कि एक साथ 100 मंदिर 200 मंदिर, फिर यात्रा में भी निकलते हैं ना, तो अब क्या करते हैं कि पहली बार पहला मंदिर आएगा तो ओ ऐसा झुक जाएंगे ना, ये जाएंगे ना, कितना तो कर लेंगे, और फिर वापिस जैसे हम एक दूसरे को जय जिनेन्द्र कहते हैं ना, ऐसे भगवान के साथ भी इसके स्वरूप में पड़ा हुआ है। इसमें से क्या निकालना है? मालूम है निष्कर्ष क्या निकालना है? आपको कोई एक शुभ परिणाम आ जाता है तो आप अपने को अच्छा समझने लग जाते हो। इसमें से निकालना ही है। तुरंत हमें ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा परिणाम आया, तुरंत ऐसा लगता है कि मुझे जिनेन्द्र भगवान के दर्शन के परिणाम आया। चरणानी योग बोलेगा मना भी नहीं है, अच्छे परिणाम है, बराबर। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन के परिणाम आए, लेकिन 5 मिनट के बाद यही आश्रव तत्व उसका रूप बदलता है। आश्रव तो आश्रव रूप रहेगा, लेकिन उसके अंदर अध्रुव है ना, तो यहां पर कहते हैं कि वाइना वेगनी जब मदगट था इसे, तो वापिस यहां पर जब घटेगा तब तू ऐसा बोलना कि ये परिणाम मेरे है, मैं उनका स्वामी हूं। पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब तो ये क्या हो जाता है, हमारे शिविरों में भी बहुत होता है। वो शिविर का पहला दिन होता है
तब कैसा होता है, उछड़ कूद के आते हैं, हम सब लोग आते हैं जाते हैं वहां पर हर शिविर में, बराबर क्या नहीं। और छल्ला दिन होगा तब, छल्ला दिन की बात छोड़ो, छल्ले का अगला दिन होगा तब। अभी तो कल जाना है, कल जाना है, कल जाना, आज ही बैग पैक हो जाएगी। अभी तो जाना 24 घंटे के बाद है। हमको भी जाना रविवार को है ना, हमारी शनिवार की बैग है ना पैक हो जाएगी यहां पर पक्का। हम बोल दिया, हमें उनको भी बोल दिया कि भाई अपने को कितने बजे जाना है। अभी तो 3 दिन के बाद की बात है, बराबर है। लेकिन आश्रव सुहाता नहीं है भाई, ये स्वरूप में पड़ा हुआ है। बहुत क्लीन बात है। ये सब एनालिसिस किसके लिए है? इन सबको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में अनुमान ज्ञान, तर्क युक्ति वाला ज्ञान। उससे यह निर्णय होता है कि कौन सा भी आश्रव लेकर आओ, इसके अंदर आत्मा को चैन मिलने वाला नहीं है भाई, तो उसके प्रति प्रीति नहीं कर, तो उससे अपने को बड़ा नहीं मान। इसमें यह मैसेज है। बदलता रहता है, अनित्य बदलता रहता है। कभी पुण्य परिणाम, कभी पाप परिणाम, कभी वापिस पुण्य परिणाम, कभी पाप परिणाम। नहीं, मैं तो यही परिणाम करते रहूंगा, तो सदुपयोगी कर देना भाई, तेरे हाथ की बात है तो। अरे सदुपयोगी कर दे, नहीं, लेकिन उसके स्वरूप में पड़ा है, बदलता रहेगा। एक जीव तीर्थंकर भगवान के समोशरण में बैठा है, और वो तीर्थंकर परमात्मा के समोशरण में बैठने के बावजूद भी, यहां पर मैं श्रावक की अपेक्षा से बात कर रहा हूं, बराबर है नहीं। यहां पर कहते हैं कि अंतर्मुहूर्त के बाद तीर्थंकर परमात्मा सामने बैठे होंगे, उसके बाद भी अंतर्मुहूर्त के बाद उसके परिणाम बदले बिना रहेगा नहीं। बोल, तू कौन से परिणाम का अभिमान करना चाहता है? ये तो तू तो पर्याय की कर्तृत्व का अभिमान है। ये तो मैं ये परिणाम करके दिखाऊं, मैं परिणाम लाता हूं, मैं ऐसा परिणाम आया, हमको तो ऐसा परिणाम आता है, हमें त्याग का परिणाम आता है, हमने बहुत त्याग किया, हम तो ये लेते नहीं है, हम ये करते नहीं है, हम वो करते नहीं है। अरे हम, मैं मतलब क्या, उसका वाच्य क्या? त्रिकाली ध्रुव कि तू राग वाला, तू ये तो नक्की कर भाई। कितना बड़ा पाप लग रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। जैन दर्शन ये बताता है। और अशरण, अंतिम बोल, अशरण, ये आश्रव भाव कैसे है? अशरण मतलब क्या? अशरण मतलब क्या? सुनो, यहां पर खुलासा किया हुआ है। अरे ये सारे के सारे परिणाम है ना, चाहे शुभ रूप परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, ये सारे के सारे परिणाम उनको कर्म के उदय का टेका है, तेरे आत्मा का टेका नहीं है। समझ में आया? देखो, एक भावलिंगी दिगंबर संत मुनि भगवंत अपने यहां पर थे, सुनो, बराबर ना। तो यहां पर अंतर्मुहूर्त में शुद्ध उपयोग, अंतर्मुहूर्त में शुभ उपयोग। अब यहां पर कहते हैं कि जो शुभ उपयोग की बात है, क्योंकि कर्म के उदय के टेके में हम उसको लेंगे, थोड़ा सा वो समझना, बराबर के नहीं। तो यहां पर कहते हैं कि इस प्रकार का जीवन चल रहा था, इस प्रकार की चर्या चल रही थी, बराबर के नहीं कहने का। अभी अशरण भाव, अशरण का पॉइंट समझना, आश्रव। अब जैसे यहां पर देह छूटी, तो देह छूटते ही यहां पर कौन सा आ गया परिणाम? विग्रह गति के अंदर सीधा चौथा गुणस्थान। और जैसे चौथे गुणस्थान के साथ वहां पर देवों में उत्पन्न हो गए, बराबर के नहीं। बोलो कौन सा परिणाम? मुझे तो भाषा चाहिए वो। असंयम के परिणाम। अंतर्मुहूर्त पहले कौन से परिणाम? संयम के परिणाम। अंतर्मुहूर्त बाद यहां पर कौन से परिणाम? असंयम के परिणाम। ये जो असंयम के परिणाम है, इसको टेका किसका है? कर्म के उदय का टेका है। आत्मा के आश्रय से, आत्मा के शरण से वो परिणाम उत्पन्न नहीं हुए, कर्म के उदय के निमित्त से एक एक वो परिणाम उत्पन्न हुए। राजा श्रेणिक महाराज सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होने के बावजूद भी, अभी सुनो, राजा श्रेणिक महाराज जब नरक की ओर गए, उस समय कौन से परिणाम? अरे उस समय कौन से परिणाम? बराबर के नहीं? अरे कौन से? संक्लेश परिणाम, क्योंकि नरक सन्मुख होगा तो संक्लेश परिणाम होगा। अभी सुनो, सम्यक दर्शन सही थे, मुझे तो यह बताना है, सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी परिणाम कौन से थे? संक्लेश परिणाम। अब जब राजा श्रेणिक महाराज नरक में से निकलकर जब यहां पर आएंगे और जन्म होगा, तब कौन सा परिणाम? हंसने वाला परिणाम, हरक के परिणाम। समझ में आया? वहां रोने के परिणाम या हरक परिणाम,
उस समय भी सम्यक दर्शन, वो समय भी सम्यक दर्शन, समझना बराबर। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी वहां पर रोने के परिणाम में भी टेका किसका था? कर्म के उदय का था। या हरक के समय भी यहां पर टेका किसका है? कर्म के उदय का है। इस प्रकार से ये जो कर्म के उदय वाले जो भी परिणाम है वो कैसे है? वो सारे के सारे असरण है, असरण है और असरण है। ऐसे सोचे, चिंतन करें, बारंबार विचार करें, अपने परिणामों को भिगोए और फिर इसमें से सार कुछ नहीं निकलेगा ना। जब ऐसे सोचते हैं तब इनमें से पता चलता है कि ये आश्रव अनादि से एक ही धंधा किया है। काय का? एक एक अभी ओरिजिनल शब्द लो, कर्म को आने का, कर्म को आने का और कर्म को आने का ही। और उसके निमित्त से क्या हो गया? एक एक उसके निमित्त से ये बंधन और बंधन से क्या हो गया? एक एक दुख, दुख और दुख। इस प्रकार का चिंतन करना उसको आश्रव भावना का चिंतन कहने में आता है। विशेष चर्चा कल।